हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा जो 2025 में बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने कुल 50 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखा रहा हूं। और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। हमें उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को करते हैं। 130 इक्वल टू 15 into 8 + 10 एंड 15 इक्वल टू 5 into 3 + 0 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। और इसका जो लास्ट डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है, लास्ट डिवाइजर। तो इसमें इसका आंसर 5 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। 1 - sin² है, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो 1 - sin² इंटू 1 + sin² होगा। इसका वैल्यू जो है सो cos² होगा। और 1 + sin²। तो इसमें देखो कौन से करेक्ट है, यानी ए करेक्ट है इसमें। 52 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी में एक्स वाई क्रम से भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा एक्स वाई बी पैरेलल टू बी सी है। यदि ए एक्स इज टू एक्स बी इक्वल टू 2:3 है तो ए वाई इज टू वाई सी कितना होगा। इसका भी रेशियो वही होगा क्योंकि ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। यहाँ पर एक्स एंड वाई है। और आपका ए बी सी एक ट्रेंगल है जिसमें 2:3 है। तो ए भी जो है सो ए वाई इज टू वाई सी भी 2:3 ही होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट होता है। इसका स्क्वायर रूट हो गया 11:8, तो 11:8 होगा इसका आंसर। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरी भुजा की संगत क्या लंबाई है? दोनों का रेशियो सेम होता है, यानी 30/20 इक्वल टू 18 अगर उसका एक्स मान ले तो 0 0 हो जाएगा। यानी 3x इक्वल टू 18 टू या 36, एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू यानी संगत भुजा का लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन 55, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा क्या होगा। तो हमको पता है कि √3/4 L² इक्वल टू 36 √3 होगा। √3 दोनों तरफ से काट दीजिए। L² इज इक्वल टू 36 × 4 होगा। L इक्वल टू √36 × 4 यानी 6 × 2 इज इक्वल टू 12 होगा। इसका आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यानी दो प्रतिच्छेदी यानी दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पर दो ही जो है सो स्पर्श रेखाएं होगी। जैसे कि हम वीडियो में डायग्राम में दिखा रहे हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तब वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी, ये 25 सेंटीमीटर होगी। और इसका डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। ये रहा डायग्राम, यानी यहाँ पर ये 7 है और ये 24 है। आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो 7 7 जा 49, 24 × 24 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। 625 का स्क्वायर रूट जो होता है, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, इसलिए इसका आंसर 25 होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो P से उसी वृत्त पर लिखी गई दूसरी खींची गई दूसरी की लंबाई भी 17 ही होगा, दोनों इक्वल होता है। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु वृत्त खंड जो है
क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सेक्टर यहाँ पर है, तो इसका एरिया से एरिया एरिया ऑफ सर्कल माइनस 14 विल गिव द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर 7 है, तो 22/7 इंटू 7 ये कट कर 154 हो जाएगा। 154 में से 14 माइनस कर देंगे तो 140 होगा, यानी इसका आंसर 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका व्यास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। ये 7 जाएगा तो आर इज इक्वल टू 7 हो गया, इसलिए डी इज इक्वल टू 14 हुआ। ये आंसर होगा। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है यहाँ पर, और सी का वैल्यू जो है सो बी है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस इक्वल टू 0, इक्वल 16 - 4 बी। ये हो जाएगा 16 - 4 बी, 16 - 4 बी ए हुआ। निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में है, ये श्रेणी में नहीं है। दिस माइनस दिस इक्वल टू 0.04 होगा। ये दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस 4 - 4 - 2 इक्वल टू 8 - 4 इक्वल टू 4, ये भी नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 63 में सबसे पहले इसको हम लोग मिक्स सर्ड में एक्सप्रेस करें। ए 3√/2 होगा, ए 5√/2 होगा, ए 7√/2 होगा, ए 9√/2 होगा। इस प्रकार इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा 2√/2, 5 - 3 = 2 होता है, 2√/2 होगा, यानी बी होगा। 64 में समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट 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 11 टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर जो है A11 इज इक्वल टू 2 + 10 इंटू 3, यानी 32 होगा, इसका 32 आंसर होगा। 65 क्वेश्चन नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद अगर A10 - 2 है, तो इस सातवां पद क्या होगा, तो 8 × 7 - 2, 8 × 7 = 56 में से 2 गया 54 हो जाएगा। 66 यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 अगर 50 है, तो श्रेणी का सार्वभौमंतर क्या होगा, तो इसको 30 - 20 इज इक्वल टू 10 हुआ, यानी डी जो होगा यहाँ पर 50/10 इज इक्वल टू 5 होगा। 63 यदि 2x - 1 3x + 2 है, दिस वन समांतर श्रेणी में है क्रमशः, तो x का मान क्या होगा, यानी ट्वाइस ऑफ 3x + 2 इक्वल टू दिस प्लस दिस हो गया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो 2x + 6x इक्वल टू 8x - 2, यहाँ पर 6x + 4 8x - 2, यानी 4 + 2 इक्वल टू 2 होगा। x होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। इसको देख सकते हैं, 3 × 2 = 6 में से एक गया, कितना हुआ, 5 हुआ। 3 × 3 = 9, 2 11 हुआ, और 6 × 3 = 18 में से गया 17 हुआ। तो 11 - 5 इज इक्वल टू 6, 17 - 11 इक्वल टू 6, इसलिए हम लोग का आंसर करेक्ट है। समांतर से 2, 6, 10, 14, 82, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ ये वाला राइट है। यहाँ पर जैसे इसका आंसर फाइंड करें, यहाँ पर ए एल हो गया, तो A2 + n - 1 इंटू 4, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इक्वल टू 82 हुआ। 82 इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो है सो 80 हो गया, 80 हो गया, फिर n - 1 इज इक्वल टू 20 हुआ, यानी 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू 21 हुआ, इसमें 21 होना चाहिए। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर nवां पद शून्य मान लेते हैं, तो 72 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका -9 है, 0 हुआ। n - 1 इज इक्वल टू 72/9 इज इक्वल टू 8 हुआ।
इसलिए n इज इक्वल टू 9 हुआ, यहाँ पर 9वां टर्म हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं दिस एंड दिस के बीच की दूरी क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ए x1 हुआ, ए y1 हुआ, ए x2 हुआ, ए y2 हुआ। यहाँ पर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए होल स्क्वायर हो जाएगा। आ 0 माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर होगा। इसमें से ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए रूट ओवर 1 इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन में आइए, ए पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिस भाग दिया जाए तो घात क्या होगा? इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री जो है सो 2 है, तो माइनस कर देंगे तो 1 होगा, तो इसका घात 1 होगा। 72 नंबर क्वेश्चन में, अगर जी एक्स इक्वल टू इतना है तो जी ऑफ 1 कितना होगा? -1 लिखिए। यहाँ पर 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2 होगा। यहाँ पर 3 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू, या पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो 3 7 10 2 12 हो जाएगा, ये इसका 12 आंसर होगा। बहुपद का शून्य क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हुआ, इसलिए एक्स का वैल्यू +-4 यानी ए हुआ। 74, इस बहुपद को शून्य का अल्फा एंड बीटा, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 3 या 12 हो गया। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b यानी b का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने 3 लिया यहाँ पर। 75, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल अगर 8 है, तो a का मान क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो पर c का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, इक्वल टू 8 है, तो a इक्वल टू 4 होगा। यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यंक शून्य -1 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? यानी x इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 होगा। 77 में, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 होगा? तो -3 इसमें आ जाएगा और 2 इसमें होगा, तो यानी इसका आंसर ए हुआ। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, ये कितना होता है? तो -d/a होता है, इसका आंसर -d/a होगा। 79, बहुपद के, ये दो बहुपद है, इसको मल्टीप्लाई करने से घात क्या होगा? तो पहला का डिग्री जो है सो 2 है और दूसरा का डिग्री जो है सो 5 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 होगा, यानी इसका आंसर 7 होगा। यदि 3x-2y इक्वल टू 12, 4x-5y इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, तो यहाँ पर 4 3 जा 12 माइनस और y का 0, तो 12 - 0 इक्वल टू 12 करेक्ट है। 4 4 जा 16 एंड 5 इंटू 0, 16 - 0 इक्वल टू 16, ये करेक्ट है, इसका मतलब ए आंसर होगा। 81, एक अर्धवृत्त त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगा? अर्धवृत्त का जो है सो परिमिति जो होता है πr+2r होता है, तो यहाँ पर जो है सो कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ दिया हुआ है। तो π × 3r+2 × 3r, यानी 3πr+6r, तो 3πr+6r जो है सो भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? जो नंबर, इसका जो रूल है, ये 0 से इक्वल और बड़ा होगा, और 1 से इक्वल और छोटा भी हो सकता है, तो इसमें ए नहीं है, ए वाला है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2.5 इज ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो बी हुआ।
यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों का सम वन होता है, यहाँ पर ये करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन में एक पासे की एक फेक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो दो नहीं आएगा तो 1 3 4 5 6 आ गया, यानी पांच तो है तो 5/6 होगा। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में यादृच्छिक एक पता खींचा गया तो काले रंग के बदशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दो ठो काले रंग की बदशाह होती है, यानी एक होता है स्पेड में, एक होता है क्लब में, तो इसमें 2/52 होगा, तो 2/52 का मतलब हो गया आपको 1/26। यदि इसकी माध्यिका 35 है तो एक्स क्या है? तो सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक काटते चले और बीच में देखें जो क्या बचता है। ये एक्स हुआ तो एक्स का वैल्यू जो है सो ये इसका माध्यिका एक्स हुआ तो 35 हुआ, तो यहाँ पर 35 आंसर हुआ। संचयी परम्परता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो माध्यिका किस में होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो इसमें जो है सो माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य इंटू माध्यिका, ये वाला सत्य है, क्योंकि 3 मीडियन जो होता है 2 मीन प्लस मोड होता है, और उसी से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर ये जो है सब माध्य जो है सो इस साइड में चला जाएगा, तो और माध्य को इधर ले जाएंगे, बहुलक हो गया, बहुलक भी उधर जाएगा तो माध्यिका आ जाएगा, तो ये वाला करेक्ट है। 89 में निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा? था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है परम्परता वही बहुलक का वर्ग होता है, यानी 20/30 होगा, इसका आंसर 20/30 होगा। यदि x+2 2x+3 4x+5 और एक का माध्य 18 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जो चार ठो नंबर है तो ये चारों नंबर को ऐड करके और चार से डिवाइड करेंगे तो 18 होगा, इसका मतलब x+2x+4x, 7×5 12 हो गया, 12x हो गया, और 2+3+5 और +2 ये भी 12 हुआ, तो 12+12 = 18 × 4 = 72, यानी 12x = 60 हुआ, तो इसका मतलब x = 5 हुआ, यानी 5 यहाँ पर आंसर हुआ। यदि आर ए बी और P00 और Q02 की मिलाने वाली रेखाखंड जो है निम्नलिखित है, इस सरल रेखा इसमें निकलना है हम लोग को, तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ए तो दोनों पर आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, लेकिन ये वाई एक्सिस पर है, इसलिए वो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ए का वैल्यू 0 होता है, तो ए का वैल्यू 0 ए लेंगे। सरल रेखाओं x = 2 और y = -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो 2, -3 होगा। 93 में tan θ = 15/8, तो साइन थीटा क्या होगा? तो tan थीटा में ये p हो गया, ये b हो गया, यानी तो h हो जाएगा 15² + 8² का स्क्वायर रूट, यानी 17 हो जाएगा। तो साइन θ = p/h होता है, तो 15/17 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। 94 नंबर क्वेश्चन में आइए, यदि tan θ + cot θ अगर 6 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ये होगा, इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो tan θ + cot θ का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 होगा। यहाँ पर tan² θ + cot² θ +2 × tan θ एंड cot θ = 36, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 होने से 34 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 34 हुआ। 96 सेक थीटा प्लस tan थीटा +1 = 0, तो सेक थीटा -tan थीटा कितना होगा? तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा = -1 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो है सो 1 होता है, तो हम लोग को ये वो कौन सी नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से -1 में 1 होता है? तो वो -1 होगा, यानी इसका भी वैल्यू -1 ही होगा।
96 में साइन थीटा इक्वल टू √3/2 का मतलब है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। तो इसमें कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, और कॉट 60 का 1/√3 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 3/√3। √3 इंटू √3 3 होता है। √3 ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पर √3 यानी यहाँ पर डी आंसर होगा। 98 97 क्वेश्चन इसमें नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ये थीटा जो है सो 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसका आंसर जो है सो 45। साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, और टेन 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। यहाँ पर फिर बाई कॉट 30 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, और साइन 45 का जो वैल्यू होता है ये 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू जो है सो 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको एज इट इज रखें। यहाँ पर अगर हम वन माइनस कॉमन लेते हैं, चाहे ऐसे करें हम लोग 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वन हुआ कैंसिल होकर के 1/-1 हुआ, तो इसका -1 आंसर होगा, यानी इसका आंसर ये होगा। 100 नंबर क्वेश्चन, tan 30 sin 30 cot 60 एंड cosec 30। sin 30 एंड cosec 30 को मिलाने से 1 होता है एक साथ। sin 30 इंटू cosec 30 एक दूसरे का रेसिप्रोकल 1 है, और tan 30 एंड cot 60 डिग्री, tan 30 एंड cot 60 डिग्री, तो tan 30 और cot 60 को भी, tan 30 का जो वैल्यू होता है इसमें से tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, एंड cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 × 1 × 1 1 होगा 1/3। इसका करेक्ट आंसर डी 1/3 होना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, sin 30 1/2 होता है, cot 60 जो है सही 1/√3 होता है, और cosec ये तो 2/1 होता है। 2 2 कैंसिल हो गया, और √3 जो है 3 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सो 1/3 होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।